दोस्तों नमस्कार। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव के लिए यह देश तैयार हो रहा है। अगले 5 से 6 दिनों में चुनाव आयोग इस देश में लोकसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला है और इस दौर में लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर रहे हैं। लेकिन चुनाव से ऐन पहले आज एक ऐसी खबर चुनाव आयोग से निकल कर आई जिसने समूचे देश को चौंका दिया। और यह खबर नहीं थी बल्कि इसकी पुष्टि बकायदा लॉ मिनिस्ट्री द्वारा जारी किए गए 3 पन्ने के प्रेस रिलीज के जरिए इस देश को बताया गया। उसमें जानकारी दी गई कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है और उस इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया है। यानी अरुण गोयल जो इस वक्त चुनाव आयुक्त थे वह अभी रिटायर हो नहीं रहे थे। उनका टर्म 2027 तक था और इस वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो है वह रिटायर 2025 के फरवरी में हो रहे हैं। यानी अपने पद पर अगर अरुण गोयल बने रहते तो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त वही होते। और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर इस देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद के भीतर बदल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो सवाल खड़े किए थे उसके बाद संसद की ताकत ने सुप्रीम कोर्ट की पूरी परिभाषा को ही बदल दिया। और बहुत महत्वपूर्ण यह भी है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति जिस अंदाज में हुई थी वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में गया था। और सुप्रीम कोर्ट को यह कहना उस वक्त पड़ा था कि अगर जिस अधिकारी को आप चुनाव आयुक्त बनाते हैं तो ऐसे में वह चुनाव आयुक्त सरकार या फिर प्रधानमंत्री से कोई सवाल कैसे पूछ सकता है। यानी जिसकी नियुक्ति सरकार करे और सरकार अगर चुनाव के वक्त कुछ गलत काम करे तो वह चुनाव आयुक्त कैसे कोई सवाल सरकार से कर सकेगा। क्योंकि जिस वक्त 2022 में जब नियुक्ति हुई थी उस वक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था रिटायरमेंट से चंद दिनों पहले और उनको चुनाव आयुक्त के पद पर सिर्फ 48 घंटे के भीतर बैठा दिया गया था। और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यही सवाल खड़ा किया था कि कैसे सरकार इस तरीके से किसी चुनाव आयुक्त को बना सकती है। और उसी के बाद उन्होंने कहा था कि अब 3 लोगों की समिति होगी जिसमें एक प्रधानमंत्री होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, यानी मुख्य न्यायाधीश इस देश के होंगे। और संसद में इसको बदल दिया गया और उसके बाद कहा गया कि अब प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष का नेता होगा और तीसरे शख्स प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कोई भी कैबिनेट मंत्री होंगे और जाहिर तौर पर उसमें गृह मंत्री ही रहते हैं। इस बात की जानकारी भी दी गई। लेकिन आज जब इस्तीफा आया 3 पन्नों की जानकारी के साथ तो उसमें जो लिखा हुआ था उस मजमून को पढ़ देखने से पहले उसको आप हिंदी में जरा सुन लीजिए क्या लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त ब्रैकेट में नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11 के खंड 1 के अनुसरण में राष्ट्रपति श्री अरुण गोयल चुनाव आयुक्त दिया गया इस्तीफा स्वीकार करते हुए प्रसन्न है। 9 मार्च 2024 से यह प्रभावी। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा शनिवार को एक गजट अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गई। यानी गजट अधिसूचना के साथ जो पन्ना रिलीज किया गया वह देखिए आप। तो राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया और सब कुछ जिस तेजी के साथ हुआ उसमें चुनाव आयोग का कोई भी अधिकारी इस वक्त कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जो भी जानकारी हमने टटोलने की कोशिश की सभी ने कहा कि हमारे लिए भी यह एक बड़ा झटका है। तो क्या चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की पूरी भूमिका वह भी चुनाव से ऐन पहले पहली बार क्या सवालों के घेरे में है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 3 सदस्य होते हैं प्रमुख तौर पर।
एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और उसके अलावे दो चुनाव आयुक्त होते हैं। उसमें से एक चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे फरवरी के महीने में रिटायर हो चुके हैं। उनके बदले पहली बार यह माना जा रहा था कि अब जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री, उनके एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता की सहमति के साथ होगी। लेकिन अभी तक उसकी बैठक हुई नहीं है और 5 से 6 दिनों के बाद देश में नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी हो जाएगा, क्योंकि उसकी तारीख तो निर्धारित रहती है। किसी भी हालत में मई के आखिरी हफ्ते तक इस देश में नई सरकार को बनना है और उससे पहले 6 से 7 फेज में इस देश में चुनाव होने हैं। चुनाव प्रचार के लिए भी पहले फेज के जो प्रचार का वक्त होगा वो कम से कम 25-30 दिनों का रहना चाहिए। तो ठीक चुनाव से ऐन पहले एक पद ऐसे ही खाली था। अब दूसरे पद पर बैठे हुए अरुण गोयल ने अब यह इस्तीफा दे दिया है, तो सवाल है अब इस चुनाव आयोग के भीतर सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं। और यहीं से बड़ा सवाल शुरू होता है, जिस दौर में इस देश के भीतर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, इस देश के भीतर ईवीएम के सवालों को लेकर और चुनाव आयोग की उस भूमिका के तहत जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को निर्देश दिया, सिर्फ एक तरफा निर्देश, और बाकी नेताओं को उस दायरे में वो लेकर नहीं आए। इन तमाम सवालों के बीच चुनाव आयोग की भूमिका, वह भी चुनाव से ऐन पहले, इस तरीके से क्यों उभर रही है? और इस इस्तीफे के बाद क्या यह कोई बड़ा ऑपरेशन है? क्या यह चुनाव से ऐन पहले बहुत सारे सवालों को खड़ा कर रहा है? क्योंकि इस दौर में जो भी नौकरशाही मौजूद है वहां पर एकदम साइलेंस है। सरकार की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, सिवाय इसके कि इस्तीफा दिया गया, राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और लॉ मिनिस्ट्री ने इसकी जानकारी दे डाली है। इस बारे में ना तो कानून मंत्री ने कुछ कहा, ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, ना गृह मंत्री की तरफ से आई। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स के इस्तीफे के बाद वो सारे सवाल दोबारा से उभर कर सामने आ गए हैं, जिन सवालों को लेकर राजनीतिक तौर पर विपक्ष गाहे बगाहे बोलता तो जरूर था, लेकिन इस देश के भीतर जो सवाल उठ रहे थे वह चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर ही उठ रहे थे। और यह भी बड़ा सवाल है कि जिस पद को खाली 5 मई 2022 को, जिस पद पर अरुण गोयल बैठे थे चुनाव आयुक्त के पद को लेकर, वो 5 मई 2022 को खाली हो गया था, लेकिन उस जगह पर किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं लाया गया, जबकि एक पूरा पैनल होता है। और जब लाया गया तो पता चला कि 18 नवंबर 2022 को अरुण गोयल इस्तीफा देते हैं और 2 दिनों के बाद उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर हो जाती है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो भी सरकार की छीछा लेदर हुई और उसके बाद जो भी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर किया, तो संसद की ताकत को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। अब यह सवाल बड़ा है, क्या इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए अरुण गोयल के सामने क्या इस तरीके के निर्णय लेने की नई परिस्थितियां आ चुकी थी, या इस दौर में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है और इस देश के भीतर चुनाव आयोग जैसी संस्था को लेकर सवाल है, तो उन सवालों का जवाब कौन देगा? शायद इसको लेकर एक जबरदस्त चुप्पी साधी गई है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में हमें लगता है 2-3 रेफरेंसेस की जरूरत है। अशोक लवासा एकमात्र व्यक्ति जिन्होंने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया, वह भी तब दिया जब उनके घर पर रेड पड़ी, उनके परिवारजनों को परेशान किया गया, क्योंकि एक जगह पर सरकार के फैसले के अनुकूल अशोक लवासा नहीं थे, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा। और उसके बाद यह पहली बार है कि एक हफ्ते पहले, चुनाव से ठीक पहले, कोई चुनाव आयुक्त बिना किसी कारण को बताए इस्तीफा दे देता और इसकी जानकारी वहां के अधिकारियों को भी नहीं, और उन्होंने खामोशी बरत ली है। तो शायद इस दौर में सबसे बड़ा सवाल भारत में लोकतंत्र के उस पर्व को सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से मनाने का भी आकर खड़ा हो गया है सवालों के दायरे में। क्या वाकई इस देश के भीतर में चुनाव आयोग को संभाले हुए बड़े अधिकारी भी क्या खुद को लेकर और अपने कामकाज को लेकर स्वतंत्र उतने हैं या नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।